आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। कथा प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। युधिष्ठिर बोले, पुराण में जो आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी का व्रत कहा है वह मैंने पहले विस्तार से सुन लिया। हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, हे कमलासन, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका कौन देवता है? क्या विधि है और क्या पुण्य है सो कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संसार के हित के लिए तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से अश्वमेघ का फल मिलता है। उसमें जो शंख, चक्र, गदाधारी श्रीधर, मधुसूदन, हरि नाम वाले विष्णु भगवान का पूजन करता है अथवा ध्यान करता है, उसका जो फल है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर के स्नान से नहीं होता, वह फल विष्णु भगवान के पूजन से होता है। जो फल सूर्य ग्रहण में केदार क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में स्नान दान करने से नहीं होता, वह फल श्री कृष्ण जी का पूजन करने से होता है। जो फल सरोवर और उपवन सहित भूमि का दान करने से, सिंह की बृहस्पति में, गोदावरी में व्यतिपात और अतिगंड योग में स्नान से जो नहीं होता, वह कृष्ण जी के पूजन से होता है। कामिका का व्रत करने वाले को भी वही फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याती हुई गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामिका का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, उरग, पन्नग सबके पूजन का फल मिल जाता है। इसलिए कामिका एकादशी के दिन हरि का यत्न से पूजन करना चाहिए। जो पाप से डरे हुए हैं, उनको शक्ति के अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए। जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं और पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं, उनके उद्धार के लिए कामिका एकादशी व्रत उत्तम है। इनसे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। हे नारद, ये भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इसको तुम समझ लो। अध्यात्म विद्या में लगे हुए मनुष्यों को जो फल मिलता है, उससे विशेष फल कामिका का व्रत करने से मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य जो रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता, न उसकी दुर्गति होती है। कामिका का व्रत करने से कोई योनि में नहीं जाता। कामिका का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसलिए सावधानी से इसका व्रत करना चाहिए। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। एक भार स्वर्ण और 4 भार चांदी दान करने से जो फल होता है, वह फल तुलसी दल के पूजन से मिलता है। रत्न, मोती, पन्ना, मूंगा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया है, उसके जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया। तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, सींचने से यमराज को डराने वाली है, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुंचाने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली है। उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी के दिन दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं जान सकता। एकादशी के दिन जिसका दीपक
भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाता है। ये कामिका एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही है, इसलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महात्म्य सुनकर वैकुंठ को चला जाता है। इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा महात्म्य संपूर्ण। श्रावण माह की एकादशी बहुत महान है। इस एकादशी पे हमें विष्णु भगवान के साथ साथ शिवजी भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन हमें शिवजी भगवान का पूजन भी करना चाहिए। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री विष्णु। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी कथा कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।